एक ऐसा शहर जहां सोने को पहनने से लेकर खाने तक में इस्तेमाल किया जाता है, जहां सोने की गाड़ियां और घड़ियां छोटे बच्चे तक इस्तेमाल करते हैं और जहां सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। एनईडी फैक्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। जी हाँ, सिटी ऑफ गोल्ड, क्योंकि दुबई में सोना ऐसे है जैसे हमारे मुल्क में आम हो। तो आखिर दुबई में ऐसा क्या है कि यहाँ सोना इतना सस्ता और आम है? दरअसल दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि वो कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि इतने पैसे को खर्च करें तो कहाँ करें। इसीलिए वो गोल्ड की ऐसी ऐसी चीजें बनवा लेते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे कि सोने से बनी गाड़ी, घड़ियां, मोबाइल, लैपटॉप, हेडफोन्स और यहाँ तक के जूते भी सोने के बनवाए जाते हैं। दोस्तों, बाकी के मुल्कों में तो लोग सोने से बने हुए जेवरात यानी ज्वेलरी ही बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो शेखों ने अपने घर को सजाने के लिए सोने की कवर चढ़ाई होती है। जैसा कि आप इस वीडियो में बुर्जुल अरब के इस नज़ारे को देख सकते हैं, इनमें से ज्यादातर चीजें सोने से बनाई गई हैं। दोस्तों, दुबई की तरक्की में जितना बड़ा हिस्सा तेल और टूरिज्म का है, इतना ही बड़ा हिस्सा गोल्ड का भी है। इसीलिए इस शहर को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। यहाँ एक तरफ दुबई की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और आलीशान शोरूम मौजूद हैं, वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसी भी है जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा दुकानें हैं जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती हैं। जी हाँ, हजारों किलो सोने का बिजनेस, और इसका नाम है दुबई गोल्ड सूक। अब ये सवाल उठता है कि दुबई में इतना सोना आता कहाँ से है, और ऐसा क्या है कि दुबई की गोल्ड मार्केट में मुनाफा ही मुनाफा है। दोस्तों, दरअसल दुबई साउथ अफ्रीका से बहुत बड़ी तादाद में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और फिर इस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक नित नए डिजाइन की ज्वेलरी तैयार की जाती है, जिसमें हैंडमेड भी होती है और मशीन से भी तैयार की जाती है। और फिर दुबई की स्टैंप लगते ही इस ज्वेलरी का रेट दुबई में सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है। दुबई में तैयार की गई ये ज्वेलरी इतनी प्योर और दिखने में इतनी खूबसूरत होती है कि न सिर्फ ये दुबई बल्कि दुनिया भर में हाथों हाथ बिकती है, जिसमें इंडिया और चीन सबसे आगे हैं। और इस तरह दुबई हर साल तकरीबन 1200 टन सोने का बिजनेस करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना सोना बिकता है, इसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 29% दुबई का ही होता है। यहाँ की गोल्ड मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर में तकरीबन 4086 कंपनियां काम करती हैं। यही वजह है कि पिछले साल तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना बेचा था। हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में शादी से लेकर एनिवर्सरी तक हर तकरीब में हमारी लेडीज सोना पहनना पसंद करती हैं। यही वजह है कि दुबई में हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग सोना खरीदने में सबसे आगे हैं। दुबई में सबसे ज़्यादा भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोग सोने की खरीदारी करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि दुनिया भर में दुबई का सोना इतना मशहूर क्यों है और कैसे ये सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई। तो इसका जवाब ये है कि दुनिया भर में दुबई में सबसे ज्यादा प्योर और उम्दा और मिलावट के बगैर सोना मिलता है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं, उनके सारे सोने को सरकारी कवानीन के मुताबिक अच्छी तरह टेस्ट और रिसर्च करने के बाद ही मार्केट में लाया जाता है। इसके बाद यहाँ के हर ज्वेलर को अपने स्टोर से बेचे जाने वाले गोल्ड पर इसके वजन का हॉल मार्क लगाना लाजमी होता है, और यही हॉल मार्क पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। अगर कोई ज्वेलर बिना किसी हॉल मार्क या गवर्नमेंट की पॉलिसियों को तोड़ते हुए मिलावट करके सोना बेचता है, तो उसे यूएई के एंटी फ्रॉड कानून के तहत 2 साल तक कैद की सजा और 1 लाख दिरहम तक जुर्माना किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ के कवानीन इतने ज़्यादा सख्त हैं कि यहाँ पर किसी को भी माफ़ी नहीं दी जाती, और इसी सज़ा और जुर्माने की वजह से यहाँ मिलावट ना होने के बराबर है। अब बात करते हैं कि दुबई में आखिर सोना इतना सस्ता क्यों है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाकी कंट्रीज में कई तरह के टैक्स लगते हैं, जैसे कि हमारे मुल्क में वैट टैक्स, जीएसटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी
और लेबर चार्जेस वगैरह, जो सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% वैट टैक्स लगता है और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ, जिसका मतलब ये है कि 2018 से पहले सोना खरीदना आज के मुकाबले में और भी सस्ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं और यूँ टूरिस्ट के लिए गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। इसके अलावा पूरे दुबई में सोने की कीमत यानी भाव हर शॉप में एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको हर शॉप पर जाकर गोल्ड प्राइस चेक या नेगोशिएट करने का झंझट नहीं करना पड़ता। दुबई में सोने की प्राइस फिक्स जरूर है, लेकिन जेवरात की बनवाई, डिजाइन और लेबर चार्जेस पर आप नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये सब ज्वेलरी के डिजाइन, इसके ब्रांड, मशीन से बना है या हाथ से, और सबसे ज्यादा आपकी बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है। और अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कमाल की हैं तो हम आपको मशवरा देंगे कि आप दुबई की गोल्ड सूक मार्केट जरूर जाएं। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे दमास, मेलाबर और कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यहाँ आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाती है। आप किसी भी शॉप से आसानी से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि खालिस और प्योर सोने की गारंटी हर शॉप देती है। और यहाँ दुनिया भर के मुल्कों से एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली ज्वेलरी आसानी से सस्ती मिल जाती है। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का एक फायदा और भी है, और वो ये कि आपने यहाँ से जितना सोना खरीदना होता है और जब आप इसको एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है और इस पर किसी किस्म की कटौती नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ से खरीदा हुआ सोना दुनिया में कहीं भी आप बआसानी बेच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप दुबई जाएं तो वहाँ से कितना सोना आप ड्यूटी फ्री यानी बिना किसी एक्स्ट्रा पे किए ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप 1 साल से दुबई में रह रहे हैं तो आप 10 ग्राम तक सोना पाकिस्तान बगैर इजाफी टैक्स अदा किए ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे जायद सोना लाना चाहते हैं तो आपको कई किस्म के टैक्सेस और ड्यूटीज पे करना पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं कि आप जितना चाहें सोना ले आएं। दुबई में अगर आप 6 माह से जायद रह रहे हैं तो आप 1 किलो तक सोने की ज्वेलरी या सोने के सिक्के ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 36.5% एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करना पड़ेगी, जिसकी वजह से सोने की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है और सोना लोकल मार्केट से भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए अगर आप दुबई जाएं तो अपने लिए अलाउड ड्यूटी फ्री सोना जरूर खरीदें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।